Hello and welcome to eVidya channel. We are here with mathematics series 10th class, term 2 quadratic equations continued, unit 4 most important type questions, long type questions हैं 5 marks वाले statement question हैं जो आपको difficult लगते हैं इनको आसान करने की कोशिश की गई है. So we have taken important types, very important types, most important expected question types जो हैं. तो सबसे पहले first question, a train traveling at a speed of not given for a distance 360 kilometers would have taken 48 minutes less to cover the same distance of its speed if its speeds were 5 kilometers per hour more. Find the original speed. तो इसमें कहा गया है कि कोई ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, तो वो 48 मिनट्स लेस लेगी, कम लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने. अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो नेचुरली अगर स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है. तो वो 5 किलोमीटर पर आवर के अगर ज्यादा होती तो 48 मिनट्स कम लगती. तो ओरिजिनल स्पीड निकालिए. तो आपने फार्मूला यूज करना है. यहां पर आपको पता है छोटा सा फार्मूला है पुराना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ये आप 6 से करते आ रहे हैं कि समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल. ये आपने पढ़ा हुआ साइंस में भी. तो मान लो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो नई स्पीड है वो हो जाएगी 5 किलोमीटर ज्यादा है तो कहा हुआ इंक्रीज्ड है तो x प्लस 5 हो जाएगी. तो डिस्टेंस वाला फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम अपना स्पीड वो टाइम देगा. तो पहले टाइम लगेगा 360 अपॉन x, फिर लगेगा 360 अपॉन x प्लस 5 और दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि ये टाइम कम होगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा. तो दिया हुआ 48 मिनट्स. तो आपने एक जैसे यूनिट करने हैं सारे, किलोमीटर में होने चाहिए, आवर्स में होने चाहिए, टाइम जो है आवर्स में होना चाहिए. तो 48/60 मिनटों को डिवाइड कर लो 60 से तो 4/5 आ गया. तो इसके बाद आपने सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है. क्रॉस पहले आप एलसीएम ले लो इनका, इनको क्रॉस करो और फिर आप 4/5 इधर आ गया, फिर इधर 1800 रह जाएगा तो 4/5 को क्रॉस कर लो तो आपके पास रह गया ये इक्वेशन 9000 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 20x. ट्रांसपोज करके 4 को कॉमन निकाल लो. छोटी इक्वेशन रहेगी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये 2250 और 2250 और इसके फैक्टर बनाने आसान है तो बना लो, नहीं तो फार्मूला यूज कर लो. डी वाला आपको बताया हुआ कि डी वाला जो बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a, वो वाला फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट यूज कर लो. अगर नहीं बने फैक्टर तो बैठे नहीं रहना वहां पर, आपने फटाफट या तो फैक्टर बनाओ, नहीं बनते हैं तो फार्मूला यूज कर लो. तो यहाँ 15 to 45 है, थोड़े बड़े फैक्टर हैं, थोड़ा ध्यान रखना. मल्टीप्लाई करने पर 2250 आना चाहिए और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए. इसमें कॉमन निकाल लो x प्लस 5 माइनस 45 x प्लस 50. तो ये x प्लस 50 कॉमन निकल गया, x माइनस 45. तो आंसर दो आएंगे, एक तो माइनस 50 आएगा, एक 45 आएगा. तो माइनस 50 तो हो नहीं सकती स्पीड, सो दिस इज पॉसिबल. x इक्वल टू 45 आंसर. एक और क्वेश्चन देखिए. ये उम्रों वाले क्वेश्चन है, एज वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आता ही है. 2 क्वेश्चन मैंने ये लिए हैं. क्वेश्चन 5 में देखिए जिबा जो है वो कहता अगर 5 साल छोटी होती तो आज से 5 साल छोटी होती तो उसका स्क्वायर का जो एज है, एज का स्क्वायर है तो वो हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स. तो उसकी उम्र के 5 गुना से 11 ज्यादा होता तो उसकी एक्चुअली एज निकालिए. तो आपने ऐसे क्वेश्चन में फटाफट जो निकालना है ना उसको x मान लेना है. एक्चुअल मान लो लेट एक्चुअल एज ऑफ जिबा x ईयर्स. तो हर एज व्हेन शी वाज 5 years younger.
जब छोटी थी 5 साल तो उसकी माइनस हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, स्क्वायर ऑफ हर यंगर एज इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एज। तो उस तरह ही आपने क्वेश्चन इक्वेशन बना देनी, ये ध्यान रखना है, एनालिसिस कर लेना है और जैसा कैसा कहता है वैसे वैसे इक्वेशन बना लेनी। x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 5 इंटू एक्स। तो ये उसने अकॉर्डिंग टू ATK का मतलब है कि ये जो शर्त दी गई है क्वेश्चन की उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। तो इसको आप खोल दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मैंने लगाया है, इसको पहले भी लगा सकते हो, इसको पीछे भी लगा सकते हो, इक्वल टू 11 प्लस 5x। तो आपके पास इक्वेशन आ गई है, ट्रांसपोज कर लो, 5x माइनस हो जाएगा इधर आकर, माइनस 10 पहले ही है तो माइनस 15 बन गए, x प्लस 14। तो इसमें आपने तोड़ देना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिटिंग मेथड जो है उसमें 5 15 को 14 और 1 कर लो, 14 आ जाएगा प्लस का, और ऐड करने पर माइनस 15 आएगा। इसमें कॉमन निकालिए x माइनस 14 माइनस 1 x माइनस 14, तो x माइनस 14 बाहर आ गया, बाकी x माइनस 1 अंदर रह गया। तो इसके फैक्टर बना लो, या तो 15 ईयर आएगा या 14 ईयर आएगा आंसर, या 1 ईयर आएगा। अब 1 ईयर के तो हो नहीं सकती लड़की, क्योंकि 5 साल छोटी थी जब, ऐसा भी कह रहा है तो वो माइनस में चली जाएगी। तो 14 ईयर ठीक है आपका आंसर। तो रिजेक्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन ये 1 ईयर वी हैव टू गिव आंसर। आपने वजह भी बतानी है कि वाई इट इज सो, क्यों छोड़ रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो स्टैंडर्ड पेपर वाला इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो ही करेंगे इसको, बाकी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एट प्रेजेंट आशाज एज इन ईयर्स इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। तो आशा की एज जो है वो अपनी लड़की निशा की एज के जो प्रेजेंट है उसके स्क्वायर से 2 ज्यादा है। देखो जो जो कहता है वैसे वैसे आपने पढ़ लेना और वैसे आपने क्वेश्चन बना लेना। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज, देखो जब आज की उम्र में जो मदर है उसमें पहुंचेगी, मान लो आज की उम्र उसकी 40 साल है, तो वो जब 40 साल की बेटी हो जाएगी तो क्या होगा, आशा मदर की उम्र जो है वो लड़की की प्रेजेंट एज से 10 गुना से 1 कम होगी। तो ऐसे हमने इक्वेशन बनानी है। तो मान लीजिए लेट निशाज एज बी x ईयर्स, तो हर मदर्स एज x स्क्वायर प्लस 2। तो क्योंकि कहा ना स्क्वायर का उसकी बेटी की उम्र का स्क्वायर से 2 ज्यादा है, 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। तो ये उसकी उम्र हो जाएगी मदर की, आशा की उम्र होगी x स्क्वायर प्लस 2। तो निशा कितने साल की हो जाएगी, बाद में कहता आफ्टर x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है आशा की एज, मदर की, अपनी मदर की एज में जब पहुंचेगी तो उसमें x माइनस कर लो, क्योंकि अब x साल की तो हो चुकी है, वो x माइनस करना पड़ेगा। देन आशा ऑल्सो ग्रोज बाय द सेम नंबर ऑफ ईयर्स, तो जितने साल की ये बढ़ गई है वो भी उतने साल ही बढ़ेगी। आशा बढ़ी है x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x साल, तो आशा भी इतना ही साल बढ़ जाएगी। तो आशा की उम्र कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि x स्क्वायर प्लस 2 ये है आशा की उम्र हो, अब इसमें बढ़ गई है वो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x, तो कहता है कि 10 गुना हो जाएगी निशा की उम्र से, और उसमें से 1 साल कम हो जाएगा। तो उस तरह से हमने क्वेश्चन बनाई। सो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अब ध्यान से बनाना है। जो बच्चे कर सकते हैं वो करें, अगर नहीं होता है तो आप छोड़ सकते हैं। अभी बेसिक वाले बच्चे जो हैं वो छोड़ सकते हैं, या जिनके पल्ले मैथ कम पड़ता है वो थोड़ा सा इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। 2x भाई ट्रांसपोज कर लो, इधर उधर कर लो सारे, 10x माइनस का हो गया तो 11 बन गया, और -1 जो है वो इधर आकर प्लस का हो गया तो 5 बन गया। अब इसके फैक्टर बना लो, 10 1 10 और 10 1 11 हो गया, -10 -1 11 हो गया माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पर 5 2 10 तो 10 आ जाएगा प्लस का। तो इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, x माइनस 5 और 2x माइनस 1। तो या तो उम्र x इक्वल टू 5 साल ईयर्स आएगी लड़की की, और
x इक्वल टू हाफ ईयर आएगी। हाफ तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर उसकी मदर की तो बहुत छोटी उम्र हो जाएगी। मदर की कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 2 प्लस 1/4 ईयर्स हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। मदर की उम्र 2.25 साल ही आएगी अगर आप हाफ लेते, तो ये छोड़ दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा जो है 5 ईयर्स, ये पॉसिबल है। लड़की की उम्र 5 है, तो आशा की उम्र 5 स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये 27 ईयर्स आ जाएगी। ये सही है, तो ये आपने रख लेना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्वेश्चन विच आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ टर्म 2 मैथमेटिक्स सीरीज, CBSE and other boards. Hope you will enjoy it, learn it properly, and you will do better in the exams. So thank you, have a nice day. So nice of you.